मुरादाबाद महानगर के सिविल लाइन स्थित बॉनी एनी पब्लिक स्कूल में राष्ट्रीय पार्टी चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2023 के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की प्रधानाचार्य सुनीता भटनागर ने मुख्य वक्ता श्वेतांगना संतराम, प्रधानाचार्य विल्सोनिया स्कॉलर्स होम तथा डॉक्टर संजीव कुमार राठी, प्रधानाचार्य रूट्स इंटरनेशनल स्कूल का स्वागत कर किया। इस कार्यशाला में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के विभिन्न प्रतिष्ठित विद्यालयों के लगभग 60 शिक्षक शिक्षिकाओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का उद्देश्य एनसीएफ 2023 की मूल अवधारणाओं को समझना, उन्हें विद्यालय शिक्षा में प्रभावी रूप से लागू करने की रणनीतियों पर विचार विमर्श करना था। मुख्य वक्ता एवं संसाधन व्यक्ति श्वेतांगना संतराम ने अपने संबोधन में कहा कि एनसीएफ 2023 शिक्षा को अधिक समावेशी, अनुभवात्मक और कौशल आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि नई पाठ्य चर्चा का लक्ष्य विद्यार्थियों में समग्र विकास, आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता और नैतिक मूल्यों का विकास करना है। चंडीगढ़ के पास से आप लोग आए हो, तो दैट फील्स नाइस, घर की बात लग रही है। एंड आई थिंक देयर आर सम पीपल टू जॉइन अस फ्रॉम फरीदाबाद एज वेल, एंड ऑफ कोर्स आई कैन सी सम फेमिलियर फेसेस ऑफ दिस स्कूल, अदर स्कूल्स ऑफ मुरादाबाद, सो इट्स रियली नाइस to see this nice diverse group of teachers here today. Are you happy to be here today? Yes. सच्ची में? Yes. All right. आज हम सब कुछ भूल के स्कूल में एग्जाम्स की तैयारी चल रही है, सीनियर टीचर्स, अकाउंट्स टीचर है यहाँ पे कोई? नहीं आए होंगे आज, बिकॉज अकाउंट्स टीचर के तो ऐसे आज हो रहा है ना, बिल्कुल, बिकॉज अकाउंट्स एग्जाम इज गोइंग ऑन टुडे, सो एवरीबडी, अकाउंट्स टीचर तो नहीं आए होंगे, but other senior teachers must be thinking that yes, you know, somewhere we are a little concerned. बच्चों से ज्यादा हमारे को डर लगता है बोर्ड एग्जाम्स जब होते हैं. Despite all the years of experience we might have, we still are as nervous. I think we are probably, some of us who are mothers, I can say that we are probably more nervous when our students are appearing for the board exams than probably we were when our children appeared for the board exams. So that also happens. But still, it's nice. Why I'm saying all this is, let's forget everything else today and come here with this in mind, that we've come here to learn something. Because our learning never ends. The day I decide that I've learned everything, I think that will be the end of life. Isn't it? We have to learn till the last day, and that is how it should be. We should be constant learners, and we should try to upgrade our knowledge, learn from each other. That is the most important thing. That is the essence of these workshops. That we come together from different parts, different schools. We can learn from a resource person, all right. But sir and me, we will also learn a lot, because aap log kitne hain? Ma'am, there are almost 60 people here. So we are going to learn from 60 people and go back. Isn't it? So that is how the learning has to happen. Because jab aap apni activities karenge, when you will do your presentations, you will put across your thoughts, we will also learn from you. So I have come with that I have come to learn today. So let's keep that in mind and let's do that. कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को विषय अनुसार समूहों में विभाजित किया गया। प्रत्येक समूह को पाठ्यक्रम की रूपरेखा, शिक्षण पद्धतियों में बदलाव, मूल्यांकन प्रणाली और कक्षा में प्रौद्योगिकी के समावेश जैसे विषयों पर चर्चा और प्रस्तुति का अवसर दिया गया। संसाधन व्यक्ति ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक तकनीक को शिक्षण प्रक्रिया से जोड़कर विद्यार्थियों को व्यावहारिक और जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों, समूह चर्चाओं और प्रस्तुतिकरणों के माध्यम से शिक्षकों ने अपनी सक्रिय सहभागिता दर्ज कराई। प्रतिभागियों ने इसे अत्यंत ज्ञानवर्धक और उपयोगी बताया तथा भविष्य में भी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यशाला के समापन अवसर पर प्रधानाचार्य सुनीता भटनागर ने मुख्य वक्ता को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विश्वास जताया कि इस कार्यशाला से प्राप्त अनुभव विद्यालयों में एनसीएफ 2023 के सफल क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होंगे। At Bonni N Public School, it is a teachers training which is being conducted by COE, that is Center of Excellence, and teachers are expected to complete 50 trainings in one session, out of which 25 have to be by the Center of Excellence itself. So for this we have two resource persons today on the topic National Curriculum Framework 2023. And it is very important for the teachers to know it. This is introduced on the basis of the NEP 2020, and on the basis of that, slowly as we are moving on according to the different stages from the foundational to the secondary, it is needed that the teachers need to know exactly how to implement and what to implement. And this is what they are going to take up today in the training for the teachers.
And I would like to share that we have got about 30 teachers out of 60 coming all the way from Sonipat, Haryana and Faridabad. So the passion which the teachers have shown is tremendous to know, to learn, and to become the better, suitable, updated teachers with undergoing this training. The resource persons, Mrs. Shwetangna Santram from Wilsonia Pagbada branch, Moradabad, and Dr. Sanjeev Kumar Rathi from Roots International School, Bijnor. They both are very, very learned, capable, and experienced people, and having a great knowledge to guide teachers today. And they have also been taking these trainings otherwise in other schools earlier, here and there. So with all that experience, they are going to bring up, I think, a new passion in the teachers, so that further in the upcoming session and furthermore, they will be applying it, and they will be able to provide a better education to the students with better planning, lesson plans and all. They're going to plan right in the beginning. So for better curriculum, better planning, and to be bringing up that level of education which is required according to NEP, that is going to be taken up through this. So it's going to be very, very useful training for every one of us.